हेलो बच्चों, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पहला पार्ट आपके पास था जिसमें हमने इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, देयर ग्राफ, फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर, इंटेंसिटी चेंज करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इन मुद्दों पर हम लोगों ने बात किया। जबकि सेकंड पार्ट छोटा सा आएगा 10 मिनट का, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं फोटोन क्या है, डी ब्रोगले इक्वेशन हमारा क्या बोला, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या है, फोटो सेल क्या है। सबसे पहले फोटोन क्या है, तो जो लाइट सन से आती है हम तक पहुंचती है, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, पैकेट के रूप में आता है। इट इज द ओपिनियन ऑफ मैक्स प्लांक, प्लांक हाइपोथेसिस या प्लांक थ्योरी क्या बोलता है, आइए प्लांक थ्योरी, प्लांक थ्योरी या प्लांक हाइपोथेसिस। प्लांक थ्योरी का कहना है, मैक्स प्लांक 1901 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब लाइट वेव, कॉस्मिक वेव, गामा, एक्स, यूवी विजिबल, लाइट वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव इटीसी कैरी एनर्जी इन पैकेट और बंडल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैरी एनर्जी इन पैकेट इन बंडल कॉल्ड फोटोन, उसको फोटोन कहते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी को फोटोन कहते हैं या क्वांटा। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर फ्रीक्वेंसी, देयर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि नंबर ऑफ फोटोन फॉल पर सेकंड ज्यादा, तो एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर फ्रीक्वेंसी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट लगाते हैं h, जो कि है प्लांक कांस्टेंट। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू, जहाँ h हो गया प्लांक कांस्टेंट, वैल्यू है 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। फ्रीक्वेंसी को हटा के c बाय लेमडा भी कर सकते हैं, तो h c बाय लेमडा, जहाँ h क्या है प्लांक कांस्टेंट, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट और लेमडा है वेवलेंथ, वेवलेंथ। तो ये तो था हमारा प्लांक थ्योरी। ऐसे फॉर्मूला E इज इक्वल टू NH न्यू भी यूज कर सकते हैं, जहाँ n हो गया नंबर ऑफ फोटोन, E तो एनर्जी हो गया, H प्लांक कांस्टेंट है, न्यू हमारा फ्रीक्वेंसी है, n हो गया नंबर ऑफ फोटोन। अब फोटोन का कुछ प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। जैसे फोटोन इट ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट, वैल्यू द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, माने फोटोन डू नॉट एग्जिस्ट इन रेस्ट। द काइनेटिक मास ऑफ फोटोन, काइनेटिक मास ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो आइंस्टीन का था, तो वहीं से हम लोग निकाल लिए M इज इक्वल टू E बाई सी स्क्वायर, M इज इक्वल टू E बाई सी स्क्वायर। अगला द मोमेंटम ऑफ फोटोन P इज इक्वल टू E बाई सी, आया कैसे, P इज इक्वल टू M भी आप यूज करते हो, और M के जगह पे मास को ले आइए फोटोन का, तो ये हो जाएगा M की जगह पे क्या है E बाई सी स्क्वायर, बगल में V है, तो V वेलोसिटी है, C भी एक टाइप का वेलोसिटी है, एक से एक कटा हमारा, तो E बाई सी, इट इज अ मोमेंटम ऑफ फोटोन। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाई लेमडा। फोटोन ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में ये गमन करती है। वेवलेंथ ऑफ फोटोन चेंजेस इन डिफरेंट मीडिया, सो वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। अगला इट डू नॉट हैव एनी चार्ज, फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है। इट मे शो डिफ्रैक्शन अंडर सर्टेन कंडीशन, अलग अलग कंडीशन पे ये डिफ्रैक्शन भी शो कर सकता है। डिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट। इट नॉट डेविएटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आ गई आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन की। इससे 2-3 पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछी जाती है। अब आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन आप सुने हैं, चूंकि पिछला वीडियो आपको पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही था, तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन है E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू E इज इक्वल टू एच न्यू प्लस कैनेटिक एनर्जी, और कैनेटिक एनर्जी की जगह पे हम चाहेंगे तो हाफ mv स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इसी के जगह पे हम लोग कभी E भी नॉट लिखते हैं, जहाँ भी नॉट होता है मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल। फोटो सेल क्या है, फोटो सेल द डिवाइस विच कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड फोटो सेल। एक ऐसा डिवाइस जो सनलाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, आर कॉल्ड फोटो सेल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक आई या फोटोवोल्टिक सेल। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है फोटो सेल। कुछ एप्लीकेशंस आपके पास है, जैसे ऑटोमेटिक फायर अलार्म। किसी किसी फैक्ट्री में ये अलार्म लगाया जाता है कि सडन अगर उसमें आग लग जाए तो अलार्म अपने आप बच जाएगी, क्योंकि आग जब लगेगी तो उसका हीट एनर्जी पड़ेगा उस डिवाइस के ऊपर और सडन इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करके बेल को बजा देगा। ऑटोमेटिक बर्गलर अलार्म, इसको थीप अलार्म भी बोलते हैं, थीप अलार्म, ऑटोमेटिक थीप अलार्म। स्कैनर में, एस्ट्रोनॉमी में,
ऑटोमेटिक स्विचिंग अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रीट लाइट, मतलब स्ट्रीट लाइट में आजकल क्या हो रहा है कि सुबह का लाइट जैसे ही पड़ेगा तो लाइट बंद हो जाएगी और शाम में लाइट जैसे ही सनलाइट खत्म होगा तो बल्ब जल जाएगा। तो ऑटोमेटिक स्विचिंग अरेंजमेंट में, एस्ट्रोनॉमी में, स्कैनर में, ऑटोमेटिक बर्गलर अलार्म में, फायर अलार्म में, ये सब में फोटो सेल का यूज हम लोग करते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशन है, बुक में कुछ एप्लीकेशन और मिलेंगे, बट मैंने आपको 5 एप्लीकेशन उठाया, एप्लीकेशन ऑफ फोटो सेल। नेक्स्ट, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स तो पार्टिकल्स है लेकिन उसमें वेव नेचर है, ये बताया था डी ब्रोगले। डी ब्रोगले सर ने क्या किया, आइंस्टीन का एक इक्वेशन उठाया, E = mc², जो कि आइंस्टीन का है, ये पार्टिकल्स नेचर सपोर्टर है। E = hν, ये मैक्स प्लांक का है जो कि वेव नेचर सपोर्टर है। और उनका कहना था कि एक ही पार्टिकल्स में जब दोनों नेचर है तो दोनों को कर दिया बराबर, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 दोनों को बराबर किया, तो दिस = दिस किया, तो mc² = hν, न्यू को खोलिए c/λ और एक c को एक c से काटते हैं, लेमडा को ऊपर mc को नीचे, क्या हो गया, λ = h/mc। mc के जगह पे mv, क्योंकि c और v दोनों वेलोसिटी हो गई और mv मतलब मोमेंटम h/p, तो रिलेशन निकल गया λ = h/mv या m या mc, या तो यहाँ पर p यूज करते हैं। तो मास जितना ज़्यादा होगा वेवलेंथ उतनी कम होगी, वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी पार्टिकल्स की वेवलेंथ उतनी कम होगी। तो अगर मान लीजिए कोई कार का मास अगर हमें पता हो, वेलोसिटी अगर हमें पता हो, तो उसको अगर हम पुट करेंगे, एस तो मालूम है प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू, तो उसका लेमडा निकलेगा। इसका मतलब ये पता चलता है कि उस कार में भी वेव नेचर है, लेकिन उसका नेचर लेमडा इतना कम होगा कि आप पकड़ नहीं पाएंगे, बिकॉज मास बहुत ज़्यादा होगा कार का, तो लेमडा बहुत कम होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन आर का मास बहुत कम होता है तो लेमडा उसकी अच्छी खासी होती है, उसका लेमडा पकड़ा जा सकता है। यानी कि हर एक पार्टिकल्स में लेमडा है, यानी वेवलेंथ है, वेव नेचर है, भले मास जितना ज़्यादा लेमडा उतना कम पकड़ में नहीं आएगा। नाउ डी ब्रोगले वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। डी ब्रोगले का वेवलेंथ है, बट किसी इलेक्ट्रॉन के लिए जब वो v वोल्ट से मूव करेगा तब, तो लेमडा = h/mv तो हम जानते हैं। अब कुछ छेड़छाड़ मैंने किया है, क्या किया है, काइनेटिक एनर्जी = ½ mv², ये काइनेटिक एनर्जी है। 2 को इधर करते हैं, बचा mv², अब इधर भी m × करते हैं, इधर भी m × करते हैं, तो हो गया mv पे होल स्क्वायर, इधर बचा 2em, और mv का होल स्क्वायर के लिए इस पर रूट इस पे हम चढ़ाते हैं, तो mv की जगह पे √2em, mv की जगह पे √2em, E = ev, क्योंकि E काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी की जगह पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम यूज कर सकते हैं, λ = h/√2mev। अब सबका वैल्यू को पुट कीजिए, सिर्फ v को छोड़कर सबका वैल्यू पुट किए। h 6.626 - 34, प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू, 2 मतलब 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 - 19 कीजिए, सबको सॉल्व किया और v को छोड़ दिया, तो ये लेमडा का वैल्यू आता है 12.27 एंगस्ट्रॉम √v। इट इज डी ब्रोगले वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। जहाँ v हो गया वोल्ट, जो मिलेगा क्वेश्चन में वो हम डाल देंगे। अब एक लास्ट टॉपिक है, सिलेबस में फिलहाल नहीं है, बट थोड़ा सा दिमाग आप लगा सकते हैं, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया था, एक मूविंग इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल्स है, बट एक मूव करता है इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर है, ये डेविसन जर्मर ने साबित किया। इन्होंने किया क्या, एक इलेक्ट्रॉन गन लिया, इलेक्ट्रॉन गन का वोल्टेज को अपने कंट्रोल में वो रखा, इसका वोल्टेज को वेरी किया जा सकता था, चूंकि इलेक्ट्रॉन गन है, वोल्टेज उनके हाथ के कंट्रोल में बढ़ाया घटाया जा सकता था। इससे इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को गिराएं, इट इज इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये उसको किसी निकल क्रिस्टल पे गिराएं और गिरने के बाद वो चारों तरफ स्कैटर्ड हुआ, फैला, तो एक पाथ में लगा दिया डिटेक्टर, और जो कि स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा था। अब यहाँ पे वो क्या देख रहे थे, द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सेम एट ऑल एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ये क्लासिकल फिजिक्स का कहना था कि द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सेम एट ऑल एंगल ऑफ स्कैटरिंग। दिस इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग। लेकिन जब वो ग्राफ देखें तो इंटेंसिटी हर एक जगह पे सेम नहीं था, एक पार्टिकुलर एंगल पे और एक पार्टिकुलर वोल्टेज पे मैक्सिमम हो रही थी। कुछ ग्राफ उस किए, इंसिडेंट बीम को 44 वोल्ट पे देखें तो ग्राफ ऐसा था, फिर 48 वोल्ट के साथ देखें तो कुछ ग्राफ ऐसा था, जब 54 वोल्ट के साथ देखें तो ग्राफ सबसे शार्प था, और 64 के साथ देखें तो ग्राफ थोड़ा घटने लगा। तो सबसे ज़्यादा शार्प ग्राफ कहाँ पे दिख रहा है, 54 वोल्ट पे। तो 54 वोल्ट पे इंटेंसिटी स्कैटर्ड बीम का उनको सबसे ज़्यादा दिखा, या ग्राफ में वो देखें
तो 44 वोल्ट, और यहाँ पर एंगल ऑफ स्कैटरिंग था 50, यहाँ पर जब वो एंगल ऑफ स्कैटरिंग देख रहे हैं तो 50 है, तो 50 से वो क्या किए, यहाँ पर एक पिक्चर देखते हैं, ये थीटा, ये फाई, तो यहाँ पे वो क्या काम किए, थीटा प्लस फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना 180, पूरा प्लेन एंगल है। अब फाई कितना था 50, अब यहाँ थीटा का वैल्यू जब वो निकाले तो आ गया 65 डिग्री। कैसे, थीटा 2 थीटा, और यहाँ 180 में 50 जब घटा इधर से तो 130 बचा, तो इधर हो गया 2 थीटा इज इक्वल टू 130, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना 65 डिग्री। अब दो चीज उनको मिला, थीटा और वोल्टेज, वो दोनों को लेके दो इक्वेशन के पास गए। सबसे पहले एक यूज किए ब्रेग इक्वेशन, उनके द्वारा यूज हुआ एक ब्रेग इक्वेशन, वो था L लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन 1 है तो ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन को 1 रखें, 2 का मतलब 2, और निकेल का जो क्रिस्टल लेयर है वो है 0.91 एंगस्ट्रॉम, डी जो दिया है वो है 0.91 एंगस्ट्रॉम, और साइन 65 का वैल्यू यूज किए, और जब लेमडा लाए तो आया 1.65 एंगस्ट्रॉम ब्रेग इक्वेशन का यूज करके। और फिर जो उसी समय पे वोल्टेज मिला था 54 वोल्ट, उसको डी ब्रोगली के इक्वेशन पे डाल दिए 12.27 एंगस्ट्रॉम रूट अंडर भी, यहाँ पर वैल्यू मिला 1.67 एंगस्ट्रॉम। अब दोनों का वैल्यू देखिए काफ़ी क्लोज है, यानी कि बोथ रिजल्ट आर वेरी क्लोज। इससे ये पता चला कि मूविंग इलेक्ट्रॉन और वेव नेचर का इक्वेशन, जबकि ये था वेव नेचर के लिए और ये था पार्टिकल नेचर के लिए, दोनों का वैल्यू सेम आ रही है। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से साबित हो गया कि मूव करता इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर है। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट सिर्फ आपको आइडिया के लिए हम दिए, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन का मेन टॉपिक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड देयर ग्राफ। फोटोन क्या है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होती है। केमिस्ट्री का अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका ठीक हो तो ये पूरा ड्यूअल नेचर का पार्ट, ये पूरा एटम न्यूक्लियाई का पार्ट आपका ठीक रहेगा। तो यहाँ पर पूरा पैकेज समाप्त होता है न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें 4 वीडियो मैंने बात किया है। ड्यूअल नेचर में 2, एटम में 1 और न्यूक्लियाई में 2, टोटल 5 छोटे छोटे पार्ट में आपने कंप्लीट किया है न्यूक्लियर फिजिक्स। इसका नोट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 100 आ गए हैं, आप इसको कंप्लीट करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि किसी और चीज़ का होगा। थैंक यू।